संदेह से भरा चित्त सब समय नकारात्मक होता है और विश्वास से भरा चित्त सकारात्मक होता है। स्वामी विवेकानंद को जितने भी हम पढ़ेंगे, जितने भी आगे जाएंगे, उतने सकारात्मक एक तरफ वो लिख रहे हैं, पॉजिटिविटी आते रहेंगे। जो जो मेरा पत्र पढ़ेगा उनमें उनमें मेरी शक्ति संचारित होगी। उसके बाद है फेथ इन वन सेल्फ, आत्मश्रद्धा। आत्मश्रद्धा। अच्छा, इसके बाद जब कभी आप लोग कहीं जाए ना, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कागज कलम ले जाइएगा, लिखिएगा ये सब, नहीं तो क्या होगा, एक कान से गुस्सा दूसरे कान से निकल गया। वी हैव टू बिकम लिटिल सीरियस। जहाँ ये हम लोग के भारतीय युवाओं में एक कमजोरी रह गई, हम लोग उतना सीरियसली किसी चीज़ को लेते नहीं है, तो फिर जीवन में उतारे कि कैसे? एकदम पॉइंट्स है, सॉलिड पॉइंट्स, इनके ऊपर काम करते करते मैं अभी एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। एक नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो फेथ इन वन सेल्फ अर्थात आत्मश्रद्धा। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। अपने ऊपर श्रद्धा, गुरुजनों अध्यापकों के प्रति श्रद्धा, जो काम कर रहे हैं छात्र जीवन के प्रति श्रद्धा। हम बोल सकते हैं क्या श्रद्धा तो हम लोग करते हैं, मगर श्रद्धा नहीं करते हैं। जैसे हम लोगों ने शास्त्र पढ़ी थी या जिनके पास मैं ज्वाइन किया था, शारदा माँ के शिष्य, वे बहुत छोटे छोटे अपने उद्भावनी शक्ति के द्वारा परिभाषा निकाला करते थे। तो श्रद्धा को समझाते थे सम्मान सहित विश्वास। जब एक ही व्यक्ति पर सम्मान का पराकाष्ठा, विश्वास का पराकाष्ठा हो जाएगा, मान के चले वही श्रद्धा है। हम लोग बोल सकते हैं हम लोग सम्मान भी करते, श्रद्धा भी करते, नहीं, दोनों में से एक करते हैं। उदाहरण, एक सज्जन ऑफिस में काम करते हैं, इतवार के दिन अपने कुछ मित्रों को बुलाया, आज यहीं पर हम लोग खाएंगे, ऑफिस के दूसरे वो लोग फैमिली के साथ आएंगे। तो सुबह थाली लेकर बाजार जा रहे हैं, उसका छोटा बेटा है, बेटा बोलने लगा पापा हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। चलो, जाते जाते सज्जन देख रहे कि दाढ़ी बड़ी बड़ी होगी, दाढ़ी शेव करना है, सैलून खुल रही है, तो जाकर दाढ़ी बना ले, प्रवेश कर गया। घर में टाइम नहीं मिलेगा दाढ़ी बनाने का। बच्चा फॉर द फर्स्ट टाइम इज कमिंग अक्रॉस विद द फिनोमेनन ऑफ शेविंग। वो देख रहा है कि झाग हो गया, पर ब्रश से साबुन लगा के कर रहा है। बोले पापा पापा देखो तुम कैसे दिख रहे हो। पापा ले चुप के बाद, अब उसके बाद पासा पलट गया, देखता है कि नाई उस्तरा को लेकर चमड़े के बेल्ट में रगड़ कर, हाथ में रगड़ कर उतार रहा है, कर कर की आवाज़ हो रही है, दाढ़ी कटती जा रही है। यहाँ पर आया बच्चा, बोलते पापा भाग चलो। अरे क्या है, क्या हो? नहीं तुम्हारा गला काट देगा। बच्चा डर गया। बट कभी भी कोई भी पुरुष सपने में भी नहीं सोचता कि वो हमारे गले को काट देगा। अर्थात श्रद्धा का एक आयाम तो पूरा है वहाँ पर, क्या? विश्वास। मगर सम्मान नहीं है। बोलते बाबू 10 रुपये का के लिए 5 रुपये का सिक्का फेंक के चले गए। तो आप और चाहे जो कुछ बोले, श्रद्धा नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, लड़का 10वीं में आते आते सिगरेट पीने की लत पड़ गई, सिगरेट पीना छिप छिप के कॉमन रूम के पीछे क्लास टीचर आ रहे हैं, उनको देखकर सिगरेट फेंक दिया, मुँह से धुआं से फूंक फूंक करके हटा दिया। अर्थात यहाँ पर सम्मान तो दिखा रहा है, मगर ये अध्यापक बोलता अच्छी तरह से पढ़ बेटा, पढ़ नहीं तो 3rd डिवीजन से पास होगा, नौकरी तो दूर की बात, अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला भी नहीं होगा। मगर विश्वास नहीं है अध्यापक के प्रति, अर्थात यहाँ पर भी श्रद्धा नहीं है। ये जो स्वामी विवेकानंद करते हैं, सफलता की कुंजी है श्रद्धा, अपने प्रति श्रद्धा। आपसे ही होगा, नो योर स्ट्रेंथ, अपने आप को जाने। ये उसके बाद कहता है कि प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, व्यवहारिक निपुणता। प्रैक्टिकल एफिशिएंसी अर्थात जो भी काम करेंगे पूरा 16 आना मन से करेंगे। प्रैक्टिस ये नहीं कि आधे मन से हम लोग इम्तहान देने चले गए, वो नहीं चलेगा। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम लोग नीट क्लैट कोई भी काम लोग उसमें चले गए, आधे मन से तैयार होकर जाने से नहीं चलेगी। उसमें मौका प्रैक्टिस इस तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से करना पड़ेगा कि ताकि हम सफलता को पाएँ। फिर 6ठे नंबर पे स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बॉन्ड ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस, एक ही उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बंध जाना। छात्र लोग यूनिटी,
वो अलग ये अलग, ये अलग ये नहीं। महाभारत में बहुत सुंदर एक कथा आती है, आप लोग जानते हैं। भीष्म पितामह सरसैया से जर्जरित हो गए, युद्ध समाप्त हो गया उस दिन का। अर्जुन ने कोने में जाकर रो रहा है कि ये मैंने पितामह को क्या कर दिया। भाग गए पितामह, वो बोलने लगे पानी पानी पीऊंगा। कौरव पक्ष सोने के श्रृंगार में पानी ले आते हैं, कहते हैं ये नहीं, अर्जुन को बोलो। अर्जुन क्या करता है, तीर निक्षेप करता है, ऐसे प्रोजेक्टाइल ऐसे करके तीर से पानी निकल कर एकदम करा बोला क्या कर में पितामह के मुंह में आता है, प्यास बुझ गई। अब अर्जुन के मन में संदेह हो गया कि ये विद्या पितामह ने सिर्फ मुझको क्यों सिखाई, दूसरों को क्यों नहीं सिखाई। तो फिर क्या इनके चरित्र में भी पक्षपाती तो दोष था। कृष्ण भाग गए अंतर्यामी। कृष्ण आके बोला कि क्या हुआ सखा, क्या सोच रहे हो, आओ तुम आओ। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। क्या सोच रहे हो, नहीं ये सोच रहे हो कि दूसरों को क्यों नहीं सिखाया। अरे आओ उनसे पितामह से पूछ लो, वो आना नहीं चाह रहे, जबरदस्ती खींच के ले आए। पितामह का कृष्ण बोलते पितामह आपके अन्यतम श्रेष्ठ शिष्य के मन में एक प्रश्न जगह है कि ये पृथ्वी से जल निकाल कर पिलाने की कला अपने सिर्फ इसको क्यों सिखाई, दूसरों को क्यों नहीं सिखाई। पितामह सरसैया पर विख्यात कोटेशन है, वो एमएड के क्लासेस में भी इस कोटेशन को ले लिया गया है, एमएड के सिलेबस में। कहते हैं कि नहीं मैंने तो सबको सिखाया था, मगर कोई भी विद्या आचार्या पादम आधत्ते पादम शिष्य से स्वमेधया पादम सह विद्यार्थी भी पादम काल क्रमे न। कोई भी ज्ञान, गणित का, फिजिक्स का, आपके 10th का, 12th का कोई भी ज्ञान टीचर से नॉट मोर देन 25% यू कैन एक्सपेक्ट। टीचर सब कुछ दे दे, पादम अर्थात 1/4 एक चौगुने। किसी भी ज्ञान का 1/4 अध्यापक दे सकता है। आचार्य पादम आदत्ते पादम शिष्य से स्वमेधया। फेल्ट नीड, शिष्य के अपने मेधा से कैसे वो वसूल कर लेता, कैसे ले सकता है अध्यापक से। और पादम सह विद्यार्थी भी बाई कंबाइंड स्टडीज, जो कुछ भी पढ़ा आप लोगों ने, इसी को विवेकानंद बहुत गुरुत्व दे रहे हैं। जो कुछ भी बॉन्ड ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस, एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो एक सूत्र में बंध जाना पड़ेगा। आप लोग बच जाएंगे तब कोई चीज़ आपको समझ में आ गई, उनको बताएंगे, उनके समझ में आ गई, आपको बताएंगे। इस तरह से होते 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 ये स्टूडेंट लोगों में ये यूनिटी बहुत। 7वें पर कह रहे हैं कि थर्स्ट फॉर इम्प्रूवमेंट, अपने गलतियों पर सुधार लाना, गलती पर सुधार। थर्स्ट, प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी मैं जो गलती कल तक किया था आज नहीं करूँगा, पिछले साल तक जो किया था इस साल वो गलतियों को नहीं करूँ। मनुष्य जिंदगी में गलती बस एक बार ही करता है, एक बार ही करेगा गलती, दोबारा अगर कर वो जानबूझ के कर रहा है। जानबूझ के करने में माफ़ी नहीं है। इस साल आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्या क्या गलती छात्र होने के नाते आप लोगों ने किया, अगले साल वो गलती नहीं करनी पड़ेगी। यही कर रहे हैं कि थर्स्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। 8वीं बात कर रहे हैं कि ह्यूमन इम्पल्स, ये बहुत बड़ी बात हो गई। ह्यूमन इम्पल्स, मानवीयता का वृत्ति, मानवीय वृत्ति करे कि दूसरों के लिए फीलिंग, फील 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 माय डियर चाइल्ड, फील फॉर अदर्स। दूसरों के लिए अनुभव करना पड़ेगा। जैसे आप जब आपद विपद में पड़ते हैं, आप जैसे दूसरे किसी से मदद के प्रत्याशा करते हैं, ठीक ऐसे दूसरे लोग भी हम लोगों से मदद का प्रत्याशा कर रहा है। दूसरों के कष्ट को भी दूरीभूत करना है। एक चिट्ठी में विवेकानंद लिखते हैं आलसिंगा पेरुमल को, एक अंश पढ़ता हूँ, बोलता हूँ हिंदी में, ओरिजिनल चिट्ठी तो अंग्रेजी में है। कहते हैं कि आओ पेरुमल, आज मैं तुमको उस रहस्यतम बात का उद्घाटन तुम्हारे समझ कर दूं, जिसको अपनाते हुए किसी भी काल के, किसी भी जगह के कोई भी व्यक्ति प्रातः स्मरणीय चरित्र के रूप में अपने आप को उत्तीर्ण कर सकता है। वो यह है जिसने समस्या को समस्या के रूप में देखकर पलायन कर रहा है। आज की समस्या भूत बनकर उसके गर्दन को जकड़ कर पकड़ लेगी। मगर जिसने साहसिकता के साथ
प्रचंड अध्यवसाय के साथ, तीव्र विश्लेषणिक क्षमता के साथ, प्रखर कल्पना शक्ति के साथ और नेतृत्व प्रदान करने की अपने सुप्त शक्ति के माध्यम से आज की समस्या का मुकाबला करता है। यकीन करो, आज की समस्या का समाधान का रूप लेकर उसके समक्ष उपस्थित होता है। ये 5 गुण जिनको अपनाते हुए मनुष्य महान बन सकता है, महानता की ओर हम जा सकते हैं। हम आप सब कोई, ये इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड हो गई। हमने अपने वैल्यू ऐड कर दी। अगर यहाँ से एक मिट्टी को लेकर, एक मिट्टी के लंप डली को लेकर बोला जाए भाई कौन भाई कितने में खरीदोगे, आप लोग हंसोगे, इसको कौन खरीदेगा। मगर यही मिट्टी कानपुर में 15 से 25 रुपए में बिक जाएगी, लखनऊ में 50 रुपए में, दिल्ली में 100 रुपए में, बम्बई में 500 रुपए में। उसी मिट्टी को अगर एक बुद्ध का प्रतिमा बना दिया जाए, गणेश जी की छोटी सी एक प्रतिमा बना दी जाए, वही हो जाएगा। वही बात है, आप सब में वही क्षमता है, सब कुछ है, अध्यवसाय है, धैर्य है। मगर एक बच्चा बोलता सॉरी टू से स्वामी, आई एम नॉट हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ परसिवियरेंस। सो मुझे कैटेगरिकली बोल रहे हैं, हैव दाउ ट्रेमेंडस परसिवियरेंस, ट्रेमेंडस विल, आई विल ड्रिंक द ओशन, सेज द परसिवियरिंग सोल, एट माय विल द माउंटेन्स विल क्रम्बल अप। हैव दैट सॉर्ट ऑफ परसिवियरेंस, दैट सॉर्ट ऑफ विल विश नहीं कर रहे हैं। हार्डली विश इज सपोर्टेड बाई पावर, विल पावर, इच्छा शक्ति और अध्यवसाय, धैर्य है। जो बच्चा बोल रहा है कि मुझ में धैर्य नहीं है, वही बच्चा इंडिया पाकिस्तान का फाइनल क्रिकेट मैच हो जाए, 5 घंटे टीवी के सामने बैठा है, ना खाना ना पीना ना नहाना ना कुछ, मम्मी आ रही, भाभी आ रही, दीदी बोले खा तो ले, नहा तो ले, अरे रोक, अभी सेंचुरी होने वाला, सचिन का सेंचुरी होने वाला है, कौन लोग हैं, अभी जीतने वाला है। अर्थात धैर्य है, हर एक युवक के अंदर धैर्य है। जो नहीं है वो उचित समय पर उचित रूप से अपने जीवन में घटाने की क्षमता नहीं है। कल्पना शक्ति हर एक में है। जब किसी बोरिंग क्लास में, किसी टीचर का क्लास बहुत बोरिंग हो रहा है, तो हास्य में कोई ड्राइंग करना, कोई कविता लिखना, कोई चिट्ठी लिखना, हम लोग सबको करते हैं। मगर कल्पना को रूप उचित समय पर उचित रूप से अपने जीवन में उतारने की क्षमता नहीं है। जीवन को एक कल्पना, भविष्य में एक ऐसा रूप प्रदान करना है, वो कल्पना में नहीं है। तो धैर्य भी है, कल्पना भी है। विश्लेषणिक क्षमता, ताश की पत्ती हम लोग खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, कब डबल करना है, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। मगर जो नहीं है वह अपने जीवन में उचित समय पर उचित रूप से घटाने की क्षमता नहीं है। साहसिकता, सब में साहसिकता। आपके पड़ोस में, गांव में, बगल के भाभी की, मौसी की तबीयत खराब हो गई, दीदी की तबीयत खराब हो गई, जाके जीप किराए में किया, कार किराए में लेकर उनको गाड़ी में बैठाया, शहर में लाए, शहर में घुमाया, इतना पानी बरस रहा है, अस्पताल में भर्ती करवाया, सब कुछ है। मगर जो नहीं है उचित समय पर उचित रूप से जीवन में उतारने की क्षमता नहीं है। नेतृत्व प्रदान की क्षमता, 5वां महान गुण सब में है। बचपन में एक लड़की छोटे छोटे बच्चों को लेकर इक्का दुक्का लीड नहीं किया, गांव में एक बच्चा कबड्डी नहीं खिलाया, है नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता है। मगर जो नहीं है वो उचित समय पर उचित रूप से जीवन में उतारने की क्षमता नहीं है। अब मैं दो चार बात करके समाप्त करूंगा। तो व्यक्तित्व विकास, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने से क्या होगा, हम लोगों का व्यक्तित्व बढ़ जाएगा। व्यक्तित्व, संस्कृत में व्यक्तित्व आखिरकार है क्या? त्व प्रत्यय करने से उसका धर्म का निखार होता है। शीतल से शीतलत्व, उष्ण से उष्णत्व, कठोर से कठोरत्व, कोमल से कोमलत्व, पशु से पशुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, देव से देवत्व, व्यक्ति से व्यक्तित्व। तो किसका व्यक्तित्व निखरा हुआ है? कहते कि हर एक मनुष्य का अपना अलग 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 एक पहचान होता है। अपने पहचान को, हजारों की भीड़ में अपने पहचान को भी एक बहुत ही अर्थपूर्ण करना, ओजस्वी के रूप में यूनिक करना, पृथक
अस्तित्व को, अपने इमेज को अलग से दूसरे के समक्ष रखना ही व्यक्तित्व विकास है। एक जगह स्वामी विवेकानंद कहते हैं, पर्सनालिटी इज नथिंग बट टू हैंडल द प्रेशर्स, प्रॉब्लम। जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं, अगर प्रॉब्लम का हम लोग प्रॉब्लम, समस्या को समस्या लें तो समस्या भूत बनकर हमारे गर्दन को जकड़ कर पकड़ लेगी। तो समस्या नहीं, चैलेंजेस, चुनौती, चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही व्यक्तित्व का विकास हो गया। जो युवक, जो युवती अपने जिंदगी के ऑड्स को जितना ज़्यादा स्वीकार कर सकता है, उसमें उतना ही व्यक्तित्व का निखार है। विवेकानंद का मानना कि हमारे मन में जो विचारधाराएं बह जाती है, वे समस्त विचार अपना अपना चिन्ह या संस्कार छोड़ जाती है। हमारा व्यक्तित्व इन समस्त संस्कारों का समष्टि स्वरूप है। जब किसी विशेष वृत्ति का प्रवाह प्रबल हो जाता है, तब मनुष्य उसी प्रकार का हो जाता है। जब सद्गुणों का प्रबल आविर्भाव होता है, तब मनुष्य सद हो जाता है। और यदि खराब वृत्तियों का बारंबार हमारे मन में उदय होए, तो हमारे कर्म भी तब खराब हो जाएंगे। तो इसका उपाय क्या है? बुरे अभ्यास से प्रतिकार पाने का एक अन्यतम उपाय है उसका विपरीत अभ्यास करना। अपने बुरों को आइडेंटिफाई मैंने कर लिया कि ये गुण मुझ पर नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तो दो उपाय है, या तो मैं उससे युद्ध करूँ, नहीं ये उपाय छोड़ूंगा। दूसरा आसान उपाय हो गया, उसके विरुद्ध अगर मैं पैदल चलना शुरू कर दूँ तो अपने आप वो उतर जाएगा। आगे बोलते हैं, केवल सत् कार्य करते रहो। स्वामी विवेकानंद का कोट एंड कोट। आप सब युवाओं के उद्देश्य से उनका अन्यतम सुझाव है, सत् कार्य करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करते रहो, सत लोगों से मिलते रहो, सत का अनुशीलन करो, सत का ध्यान करो, चरित्र का सुधार स्वतः होगा और यही व्यक्तित्व का विकास है। इसमें 3 चीज़ हम लोगों ने पाया। अगर आज के भाषा में, मैनेजमेंट के भाषा में फॉर्मुलेट करें तो SDM या HDM, इस सत्संग करने के लिए बोल रहे हैं। सत मनुष्यों का संग करना पड़ेगा, डी अर्थात डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करनी पड़ेगी। SDM अर्थात मेडिटेशन, ध्यान करना पड़ेगा। आज भी समाज में कुसंस्कार है कि ध्यान तो साधुओं के लिए है, योगियों के लिए है, पुजारी लोग, तपस्वी लोग हिमालय के गुहा कंदरों में नहीं, सबके लिए है। टू ब्रिंग डेक्सटेरिटी। देखिए ना, घर में माँ दूध उबाल रही है, ध्यान बढ़ गया, नतीजा दूध उबल गया। कारपेंटर को बुलाया, कील ठोक रहा है, मन भटक गया, नतीजा हथौड़ा उसके हाथ में लग गया। बैटिंग आप लोग कर रहे हैं, मन कहीं गैलरी में चली गई, नतीजा बोल्ड आउट हो गए। तो ध्यान की बहुत प्रयोजनीयता है, मगर क्या ध्यान? मेडिटेशन अपॉन विच? सबसे पहले मेडिटेशन, स्वामी जी का कहना, अपॉन आवर थॉट्स। युवाओं को मेडिटेशन करना पड़ेगा अपने विचारों पर। मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं? पढ़ने बैठा यहाँ पर 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, मगर मेरा विचार कहाँ घूमता गया, तो ये कभी भी सहायक नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान करना पड़ेगा, हमारे थॉट्स के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, बार बार उसको सकारात्मकता के ऊपर प्रति लाना पड़ेगा। सत्संग ऐसे काम करते रहेंगे, ऐसे ग्रंथ पढ़ते रहेंगे जिससे मन में सत्वृत्तियों का उदय होवे। लोग बोले कि हाँ देखो उसको देखो, वो एक सच्चा। लोग आपके पास खुद आए, सत्संग बोलते हैं, ऐसा आपका चरित्र हो जाएगा, ऐसा व्यक्तित्व हो जाएगा जिससे बैंक, रैंक एंड टैंक खुद आपका बढ़ जाएगा। बैंक अर्थात समस्याओं का समाधान आपके पास कितना देगा, ये पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, ये नहीं, सॉल्यूशंस कितने ज़्यादा आपके पास है। बैंक, रैंक, लोग, आप अपने आप को क्या सोच रहे हो, नहीं, लोग आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। आप इतने काबिल हो जाएंगे कि लोग अपने अपने समस्याओं को लेकर आपके पास आएंगे। टैंक, कितने सक्सेस स्टोरीज आपके पास है। एक हिंदी साहित्य के में रुचि रखने वाले आप लोग फणींद्र नाथ रेणु बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनके 2 बात कह के बताता हूँ। वे पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बहुत गरीब घराने के थे। बिहार में पूर्णिया बोल के जिला था, नेपाल बॉर्डर, बहुत ही गरीब। उनके चाचा पटना में
नौकर थे। तो भतीजे को चाचा ले आते हैं पटना में। कहाँ दिया? पटना में। तब मक्खन व्रत माँ के शिष्य रामकृष्ण मिशन के महंत हुआ करते थे, उनके पास रख दिया। तभी भारत स्वाधीन नहीं हुआ था। 1932-33 की घटना है। मुझको भी उनका देखने का सौभाग्य हुआ। 77 या 78 को उनका देहावसान हुआ। अब वो बहुत होनहार ब्राह्मण शरीर, तो मक्खन महाराज ने उनको मंदिर के काम में लगा दिया। तो जो जो बोलते जा रहे फटाफट करता जा रहा वो। महंत महाराज ने बोला तू पढ़ना, लिखाई पढ़े कर। कहाँ पढ़ूंगा? पैसे गांव के स्कूल से 5वीं तक पढ़ा था। तो महंत महाराज उसको पढ़ाना शुरू कर दिए। पढ़ा रहे, गणित पढ़ा रहे, अंग्रेजी पढ़ा रहे, जो कुछ हो रहा, संस्कृत पढ़ा रहे महंत महाराज, और साथ साथ विवेकानंद के साहित्य को पढ़ा रहे। ठाकुर माँ शारदा के बारे में कुछ बोलते जा रहे हैं। अननोइंगली विवेकानंद के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया बहुत। 10th पास गए, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए 10th। तब तक जब 10th पास कर गए, काशी में काम भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं। महंत बदल गए। महंत तब तक वो आ गए टंखल में। महंत बदल, दूसरे महंत महाराज ने कहा नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा, अगर पढ़ना है तो आश्रम का काम छोड़ दो, आश्रम में काम करना है तो पढ़ाई छोड़ दो। रो रहा है मंदिर में, वरामदे में, रोज रोता जाता है। स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ता है, छाती पर रखकर वरामदे में सो जा रहा है, इतने मच्छर। सुबह उठ रहा है, फिर काम कर रहा है, वो सिद्धांत नहीं ले पा रहा है। इसमें खुद उनके आत्मकथा आप पढ़िएगा, आत्मकथा में लिखते हैं फरेश्वर रेणु, सपने में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनको दिखाई दे। नहीं तो ऐसे बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हैं? तो लिख, अपनी आत्मकथा लिख। अरे सपने में बातचीत हो रही है, तो मैं मेरी आत्मकथा क्या लिखूं? तेरे साथ मेरा जो संबंध है, विवेकानंद को तू जैसे जानता वही लिख। मैं क्या लिखूं? मुझसे कुछ नहीं होगा। ले ये कलम ले। सपने में सोने का कलम देते हैं, बहुत सुंदरता के साथ लिख रहे अपने आत्मकथा। सोने के कलम ने टूट गई। कहाँ ठाकुर, कहाँ विवेकानंद, कहाँ सोने का कलम? मगर सिद्धांत ले लिया। विवेकानंद को पढ़ चुके थे, तब तक उनके उसमें एक आमूल परिवर्तन आना शुरू हो चुका था व्यक्तित्व में। अगले दिन से लिखना शुरू कर दिए। छोटा सा एक उपन्यास लिखे, चौराहा बोल के, छोटे से 175 या 205-10 पन्ने की है चौराहा। अर्थात आदमी किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, उद्भ्रांत हो गया, दिग्भ्रांत हो गया। ऊसर जीवन में आलोक, आशा की किरण उसको दिखाई नहीं दे, उसका जिंदगी ऊसर हो चुका है, डिजर्टेड लैंड। अचानक कहाँ से उसको एक आशा की, विवेकानंद की आशा की, वो जो किताब लिखते हैं छोटी सी नॉवल, वो पटना बुक सेल में बेस्ट सेलर रही। उसके बाद से उन्होंने पीछे नहीं देखा, नौकरी छोड़ दी, दूसरी जगह नौकरी मिली। बाद में स्वाधीनता संग्रामी भी बने, जेल में गए बहुत दिनों तक। उनकी एक चिट्ठी आप लोगों को मैं पढ़ के सुना कर आपसे विदा लूँगा। कुछ हताश, एक जगह गए थे, पटना में आए थे, उनको बुलाया गया था। कुछ हताश युवकों के उद्देश्य से वो बोल रहे, छोटा सा उनका प्रवचन है। कहते कि हर जिंदगी अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर है और आपके जीवन के ब्लॉकबस्टर आप ही हैं, न कोई किस्मत न नसीब। यू कैन राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन लाइफ। तो लिखो, आज से ही लिखना शुरू कर दो अपने ज़िंदगी की एक अनोखी कहानी। अपने मन से लिखो। किसी का सपोर्ट मिले गुड इनफ, न मिले स्टिल अ बिग डील। व्हाट यू रियली वांट इज योर ओन सेल्फ, faith upon your own self, which is called आत्मश्रद्धा, श्रद्धा upon your own self। तो करो खुद को री इन्वेंट। जो अच्छा न लगे अपने जीवन में उसको बदल डालो, जो सच्चा न लगे उसे हटा दो, खुलकर जियो और अपने एटीट्यूड को बदलो। हर हार से कुछ सीखो, हर मात से आगे बढ़ना सीखो। न झुको और न किसी को झुकाओ, न दबो न किसी को दबने दो। करो अपने नज़रिया को री इन्वेंट।
सेल्फ जजमेंट के पर्दे को गिरा दो, अपने ज़िंदगी के ओल्ड स्ट्रैटेजीज की दीवारों को अपने हाथ से तोड़ डालो। और वह लड़का जिसकी आंखों में गुस्सा नहीं, प्रेम की आंसू झलकते हैं, मेक दैट बॉय योर हीरो। वह लड़की जिसकी नज़रें कभी हताशा से झुकती न हो, बल्कि आशा और उम्मीदों की आसमान को छू रही हो, मेक दैट गर्ल योर हीरो। और वह औरत जो निराशा की परछाइयों से निकलकर सामने आ चुकी है, मेक दैट वुमन योर हीरो। और वह माँ जो घर के समस्त कर्तव्यों को निभाते हुए भी ऑफिस संभाल रही हुई होती है, मेक दैट मदर योर हीरो। और वह पिता जो अपने बेटी को बेटे के समान आगे बढ़ा रहा है, मेक दैट फादर योर हीरो। ये सब के सब किसी न किसी भाव से स्वामी विवेकानंद के ही भाव से ओतप्रोत है। तो स्वामी विवेकानंद को अपने सामने रखते हुए बनो अपने लाइफ के हीरो। तुम ही शिल्पी, तुम ही पत्थर, अपने पत्थर रूपी जीवनी को तराशते हुए एक बहुत सुंदर रूप दो। यू हैव टू टेक द चैलेंज एंड मेक इट हैपन। वह जो एक अंदर की आवाज़ है, द वेरी इनर कॉल, जो कहती रहती है टुडे इज़ द टाइम फॉर अ चेंज। उस आवाज़ को सुनो, उस आवाज़ को पहचानो और अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करो। सफल तुमको होना ही है, सफल तुम होगे ही होगे। स्वामी विवेकानंद जो तुम्हारे साथ हैं, उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अराइज, अवेक एंड रीच टू योर डेस्टिनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि वे हम समस्त बच्चों को शक्ति दे, भक्ति दे, श्रद्धा दे, आत्मविश्वास हम लोग अपने ऊपर जग जाए, वो उन पर हम लोग रहें। रोज़ रात को सोने के पहले नेताजी ने क्या कहा था, तुम हमको खून दो, हम तुमको। आपको भी हम लोग को वचन देना पड़ेगा, शक्तिदायी विचार या व्यक्तित्व विकास के ऊपर स्वामी जी के छोटे छोटे किताबें, 1 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये के रूप पढ़ के रात सोने के पहले एक पढ़ के, एक पैराग्राफ पढ़ के उसी पर सोचते सोचते आप सो जाइए। अगर आपका झगड़ा उसके साथ, आपके भाई के साथ हो जाए, रात में यही सोचते सोचते आप सो जाएंगे कि इसके साथ झगड़ा हो गया, कल जब नींद टूटेगी, क्या सोचते हुए नींद टूटेगी, इसी झगड़े के बारे में नींद टूटेगी। अर्थात साइकोलॉजी के अनुसार द लास्ट थॉट ऑफ द डे ऑटोमेटिकली बिकम्स द फर्स्ट थॉट फॉर टुमारो। सबकॉन्शियस माइंड में वही भावना चलती रहती है। तो स्वामी विवेकानंद के शक्तिदायी विचार रात भर आपके अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा। आप लोग भी एक दिन ठीक वैसे ही